सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, भाग 1 में हमने हिंदी साहित्य में पाठ 1 से कविता पठन किया था जिसका नाम था अरमान। बच्चों, आज हम लोग पाठ 2 से आदर्श पाठ करेंगे जिसका नाम है छोटा गांधी। आप सब ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो हम शुरू करते हैं पाठ 2 छोटा गांधी। जग्गू जग्गू देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ दुबई से। यह कहते हुए सुहेल भागता हुआ स्कूल के मैदान में खड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, पर जग्गू वहां नहीं था। गोपू, चंदू, नंदू, गीता, गंगा सभी थे। जग्गू कहाँ है? चंदू कहाँ है? जग्गू तेरे घर के पास ही तो रहता है, सुहेल ने चंदू से पूछा। तंग मत कर यार, मुझे नहीं पता, अजीब आवाज़ में चंदू बोला और सभी कक्षा की तरफ चल दिए। सुहेल थोड़ी देर खड़ा रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सभी इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। वे सभी जग्गू यानी जगन्नाथ रेड्डी के कारण ही उसके दोस्त बने थे। 7-8 महीने में ही ऐसा क्या हो गया? सुहेल अपनी अम्मी के साथ बाहर गया था। वापस आकर वह जग्गू से मिलना चाहता था, लेकिन कोई उसके बारे में बता ही नहीं रहा था। कक्षा में अध्यापक जी ने भी पता नहीं कह दिया था। सुहेल प्रधानाध्यापक के कक्ष की ओर गया। चपरासी ने रोक लिया। जब उसने कहा, मैं जगन्नाथ रेड्डी के बारे में पूछना चाहता हूँ, तब चपरासी बोला, क्या जानना चाहते हो? उस कोड़ी के बारे में। कोड़ी? ये क्या कह रहे हो? सुहेल को मानो झटका लगा हो। हाँ हाँ, कोड़ी। तभी तो उसे स्कूल में आने से मना कर दिया गया है, चपरासी ने कहा। सुहेल को बड़ा दुख हुआ कि जग्गू बीमार है और उसे जब मदद की ज़रूरत है तो सभी दोस्त और अध्यापक उससे मुंह मोड़ रहे हैं। वे घर गया। उसने कुष्ठ रोग के बारे में इंटरनेट से सूचनाएं एकत्र की और चल पड़ा जग्गू के घर। प्यारे बच्चों, छोटा गांधी पाठ के यहाँ तक के अध्ययन से हमने क्या सीखा? बच्चों, हमने यह सीखा कि किसी को अगर कोई रोग या बीमारी हो जाए तो उसे असहाय या अकेले नहीं छोड़ते। रोग बेटा कभी भी किसी को भी हो सकता है, इसलिए हमें रोगी से दूर होने के बजाय रोग से बचने के उपाय करते हुए रोगी की सब प्रकार से सहायता मदद करनी चाहिए। बच्चों, इस समय हमारे देश में क्या पूरे विश्व में एक बीमारी फैली है जिसे सभी लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। इस बीमारी में भी सरकार द्वारा, डॉक्टर द्वारा हमें कुछ उपाय सावधानी अपनाने को कहा जा रहा है, जैसा कि घर से जब बहुत ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकलिए। निकलते समय मुंह, हाथ को अच्छे से कवर करके निकलिए। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए और अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह साबुन से धोते रहिए।
उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बच्चे और आपके अभिभावक इस उपाय को या इस सावधानी को अपना रहे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस पाठ को यहीं पर समाप्त करती हूँ। भाग 2 में हम सब पुनः इस पाठ को आगे पढ़ेंगे और इस कहानी को आगे भी समझेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद।